नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का पेपर होने वाला है। मई में इसका पेपर होगा। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर बन सकता है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये इसकी नोटिफिकेशंस है, आपने देखा ही है। और लास्ट टाइम का जो 21 का पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए लास्ट मोमेंट पे और कैसे इसको क्रैक किया जाए, क्योंकि मार्केट में मटेरियल बहुत कुछ अवेलेबल है और पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से क्या पढ़ ऐसे टाइम पर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये रहता है। ये है इसका सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा बस इस प्रकार की होगी। 150 मार्क्स का यानी 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो 50 मार्क्स का मैथ्स या फिर रीजनिंग आएगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपर पीसीएस में जो मैथ्स या एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 200 का 33% अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जीएस के बेस पे आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो 50 मार्क्स होंगे मैथ्स और रीजनिंग के, वो इंक्लूडिंग सिस्टम के होंगे, तो ये कंबाइंड इसकी वो बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है इस पे। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले इसकी सिलेबस में। सिलेबस इसलिए क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सिलेबस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना सिलेबस के तो आप एग्जामिनेशंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये है इसका सिलेबस: सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। ये इसमें सामान्य क्वेश्चन होते हैं विज्ञान के। 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। कभी 10 भी पूछ लिया जाता है। पैटर्न किस तरह से वो रहता है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कंप्यूटर भी होगा। कंप्यूटर 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 6-7 क्वेश्चन जो है वो साइंस से रिलेटेड होते हैं। विज्ञान एवं कंप्यूटर के किसी भी शाखा से विशेष अध्ययन न किया हो किसी भी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन। अब है इम्पोर्टेंट पार्ट इसका: भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास एंशिएंट, मेडिवल एवं मॉडर्न तीनों पूछा जाएगा। और इतिहास अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसकी हर रूप को देखना होगा: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक। वो प्राचीन काल से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक का सब राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा इतिहास आपको पूछा जा सकता है कहीं से भी। लेकिन इसका वेटेज जो है आप बहुत सारे पॉइंट है उसमें से किस तरह से रहता है, 10-12 क्वेश्चंस का ही रहता है। जियोग्राफी ज़्यादा रहती है आरएस में। इस बार उत्तराखंड का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा आपको अपर की तरफ। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। राज्य व्यवस्था से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो पंचायती राज संस्थान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, सामुदायिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की व्यापक विशेषताएं समझ पर आधारित होंगी। सामुदायिक विकास 1952 से लेकर के अब तक के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन: सिलेबस को डॉट टू डॉट हर एक पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है और उसके बारे में उसके जो कंपोनेंट है चारों तरफ से उसको खोज के उसके बारे में हर एक जानकारी होनी जरूरी है। पंचायती राज से संबंधित हर चीज़, उसके आर्टिकल से लेकर के उसके क्रियान्वयन और उससे संबंधित जो संविधान संशोधन है और क्या प्रोविज़न है 243 में जो है पूरा उसका समय वो होना चाहिए। ये इस तरह की मतलब सिलेबस देखने का मतलब ये है। भारत का भूगोल एवं जननांकी, इसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। पिछली बार जो है एक क्वेश्चन इंडिया परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था और चार क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए थे। तो यहाँ ये ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है। भौगोलिक परिस्थिति एवं सामाजिक आर्थिक जननांकी पक्षों के व्यापक समझ होने पर आधारित होंगे। अब छोटा सा क्वेश्चन सिलेबस दे दिया गया, लेकिन जियोग्राफी एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन पेपर है। इसमें पर्यावरण में पारिस्थितिकी का नहीं बात की गई है, लेकिन पर्यावरण में पारिस्थितिकी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कोप के सारी बैठकों का और साथ में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हुई है या फिर वन्य जीवों से संबंधित और वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जितने भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स है उन सबको देखना होगा। तो एक लाइन में लिख दिया गया है यहाँ पे, लेकिन है इसका बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका। समसामयिक घटनाएं, छोटा सा वर्ड लिख दिया गया है। इसके अंतर्गत समसामयिक उत्तराखंड राज्य एवं राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे। करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर जीएस से लेकर के स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स में खास तौर पर 38वीं राष्ट्रीय गेम जो उत्तराखंड में हुए हैं इसको ध्यान में रखना होगा, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। समसामयिक घटनाओं पर प्रश्नों को देखेंगे अभी किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 21 में किस तरह से पूछे गए थे, तो सारा करंट अफेयर्स में आ जाता है। अब है उत्तराखंड का इतिहास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है प्राचीन काल से आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, यानी कुड़िंदे और कत्यूरियों से लेकर के ऐतिहासिक काल से लेकर के 1200 ईस्वी तक, और 1200 से 1815 यानी गोरखाओं के राज यहाँ तक, और उसके बाद फिर अंग्रेजों की व्यवस्था को देखना होगा। हर एक चीज़ इसमें हर पॉइंट पर डॉट लगा करके उसकी हर चीज़ को देखना होगा। गोरखा आक्रमण कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से था, शासन व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी गोरखाओं की, ब्रिटिश शासन की क्या विशेषताएं थी, क्या उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, वो सब कुछ, और किस तरह से उनका इतिहास रहा है। टिहरी रियासत, उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका हर क्षेत्र में होगा, फिर साहित्यिक, पत्रकारिता या फिर ऐतिहासिक आंदोलनों को, हर एक चीज़ में उसकी भूमिका किस तरह से भूमिका रही है, हर क्षेत्र को पकड़ना जरूरी होगा। संबंधित प्रमुख विभूतियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के राज्य आंदोलन हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख विभूतियाँ थे, उनकी क्या उपलब्धियाँ रही, उस तरह से देखना होगा इसमें। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधारकों का आंदोलन, ये सब एक डॉट डॉट हर पॉइंट वाइज देखना होगा। जब हम हर पॉइंट वाइज आपको इसको टिक करेंगे तो उसके बाद जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। विभिन्न कल्याणकारी योजना कार्यक्रमों के बारे में भी इसकी एक लिस्ट बना करेंगे। समय बहुत कम रह गया है, 1 महीने का, तो लास्ट मोमेंट में क्या किया जाए इसकी स्ट्रेटजी देखेंगे। अब तक आपने ये कर लिया होगा, इसका आप कंपाइल करने की बारी है। उत्तराखंड की संस्कृति, जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, खान पान, कला, शिल्प, नृत्य, गायन, सब कुछ आ गया इसमें। खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रसिद्ध लेखक एवं कवि, उनके हिंदी साहित्यिक एवं लोक साहित्य में योगदान, तो ये सब यूके SSC के लिए आपने जो पढ़ाई की होगी उत्तराखंड के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। उत्तराखंड भूगोल एवं जननांकी, वही बात की थी पहले, तो सेम चीज़ इसमें भी होगा। जो जनसंख्या से रिलेटेड है उनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, बजट के बारे में, और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। सर्वेक्षण पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 21 में पेपर हुआ था, लेकिन 16-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी प्रश्न पूछ दिया गया था। कुछ एक ऐसे अपवाद रहते हैं, लेकिन बाकी आपको पिछले साल का जो आर्थिक सर्वे था वो तो पढ़ना ही होगा, बजट भी पढ़ना ही होगा। आर्थिक परिवेश, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, इनके बारे में, जड़ी बूटी, पशुधन, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, खनिज के बारे में, पर्यटन उद्योग संसाधनों के बारे में, ग्रामीण लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के बारे में, शिक्षा, प्रमुख शिक्षण संस्थान, कुछ भी पूछा सकता है। जल, वन एक छोटी सी वो की गई है, वन स्थिति रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, ठीक, ये सब है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है वो ये है 50 मार्क्स का, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है, कई बार टिपिकल मैथमेटिक्स पूछ लिया जाता है, तो कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमेबल है,
और इसके जो अगर टाइम मिले तो लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, और कुछ लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए वेटेज बढ़ जाएगा उनका, क्योंकि जीएस में अगर उन्होंने कम जिनका ये मजबूत होगा शायद उनका जीएस कमज़ोर होगा तो बराबर रहते। लेकिन लास्ट टाइम जो है काफ़ी अच्छा जो है कट ऑफ जो है लिफ्ट की थी, 107 के आसपास रही थी लोअर पीसीएस की। तो अब ये मान के चलना होगा कि जनरल को 107 से ऊपर तो रहना ही होगा, 110 के आसपास। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, पिछली बार पीसीएस की जो थी उससे वो 94 95 गई थी, इस बार 89 गई है। तो ये है लास्ट टाइम का 21 का पेपर लोअर पीसीएस का। अब देख सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 21 में शुरू किया गया था। तो ये करंट अफेयर से संबंधित था 21 का। यहाँ से लेकर के 2 से लेकर के आगे को आपको राज व्यवस्था से संबंधित, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पूछ लिया गया। अब डॉट उस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं प्रश्नों का प्रकार, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, इस तरह से है। न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है। परमादेशों के, ये जो है अनुच्छेद 32 की बात कर दी इनने। निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है। इस तरह के डीप क्वेश्चन होंगे इस पे। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करती है। तो ये आपको पंचायती राज संबंधित है, लेकिन पॉलिटिक्स से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन के संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो ये सब पॉलिटी से संबंधित है। जीएसटी अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन इसको यहाँ भी पूछा जा सकता है पॉलिटी में भी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जो ये एसडीसी गोल्स और इसके लक्ष्यों को भी पढ़ के जाना होगा, कि रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो 21 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था। ये अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था, पॉलिटिक्स से संबंधित हो गया। फिर से यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक, करंट अफेयर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रैंकिंग एक इम्पोर्टेंट है, अलग अलग उस पर आपको रैंकिंग को पढ़ना होगा, भारत की रैंकिंग क्या रही थी, और कुछ एसडीजी में राज्यों की रैंकिंग को भी पढ़ना होगा। फसली वर्ष 2021 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य क्या था, प्राप्त क्या किया गया था। खाद्यान्नों से संबंधित प्रश्नों को देखना होगा कि इस फसल की पैदावार कितनी हुई थी और टोटल ओवरऑल कितनी पैदावार हुई, क्या लक्ष्य रखा गया था। खुले बाजार की क्रियान्वयन में से किस नीति की विशेष अर्थशास्त्र से संबंधित है। खाद्यान्न सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। सुरेश तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 11-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कहाँ मिलता है। यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। आपका 17 नंबर से आपका जियोग्राफी का काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखेंगे 17 नंबर से स्टार्ट होता है, 50-60 तक जाएगा। निम्नलिखित में से श्रेणी का कोई सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा। निम्नलिखित में से कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक। जनगणना से संबंधित ये एक राष्ट्रीय स्तर का था और उत्तराखंड से संबंधित भी आया था। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, ये भी जियोग्राफी का। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संस्था। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न जो है ये पॉलिटी का बीच में आया है, अदरवाइज बाकी सारे जियोग्राफी है। इसके बाद किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है। 2011 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 100 पुरुष महिलाओं की संख्या अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुष महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात पूछना चाह रहा, थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें जनसंख्या से संबंधित है, जो जियोग्राफी में पढ़ाए जाते हैं। 2 राष्ट्रीय स्तर के आगे है, 3-4 जो है वो राज्य स्तरीय भी है। तो जनसंख्या एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जियोग्राफी में। इसमें भी विवादित ये प्रश्न रहा था उस समय, जोड़ सम्मिलित करना था। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदियों के मध्य ठीक था। कुमायूं हिमालय काली सतलज और काली के बीच में होता है, या यमुना काली के बीच में ठीक ही था। नेपाल हिमालय जो है, जो काली नदी और तीस्ता के बीच में होना चाहिए, रावी और तीस्ता नदियों के बीच में लिख दिया इन्होंने, इसलिए थोड़ा विवादित था उसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, ये भी उसी से जियोग्राफी है।
इसके आपको दर्रों को सुव्यवस्थित करना है। जोजिला, शिवकिला, मुंगलीला, बोमडिला, जिलेबला। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? जियोग्राफी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछ दी गई। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इनमें से पूछा गया है, ऐसा नहीं कि जो निम्न दिए गए हैं 4 उनमें से पूछा गया है। अलकनंदा में कि कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? आपको पता ही होगा ये। फिर उससे संबंधित जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया। सॉरी, कहाँ जा रहा है? हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट STF जियोग्राफी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों की जनसंख्या, ये भी जियोग्राफी। एक जनगणना का क्वेश्चन ये है, किस 1 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि, ये भी है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या, ये भी जनसंख्या से संबंधित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? राष्ट्रीय स्तर का जियोग्राफी है, लेकिन जियोग्राफी से संबंधित है। उत्तराखंड भी बीच में है। निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मणों की कौन सी जाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ये भी जियोग्राफी या समाज से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इनके ये भी जो है जियोग्राफी या समाज से संबंधित माना जाएगा। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? इस संस्कृति से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन, मतलब उत्तराखंड से संबंधित है। आप सांस्कृतिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में किस स्थानों पर जहाँ कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तालेश्वर ताम्रपत्र इतिहास से संबंधित है, उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित है। सूची 1, 2 को मिलाने के लिए ये भी आपको देखना होगा, तब पता, जब इसके बारे में पता होगा तभी पता चलेगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? ये चीज़ें सम्मिलित करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? इतिहास से संबंधित। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर, ये भी इतिहास से संबंधित है। उत्तराखंड में निम्न में किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? इतिहास। कुमायूं राजबंद इतिहास, कूट भूमि इतिहास से संबंधित है उत्तराखंड में। लेकिन किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये इससे एक पता चल रहा है सिलेबस और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा माइंडसेट पता चलता है उसका। ये सब उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए, फिर उत्तराखंड का राज्य का लिंगानुपात, वहाँ स्टेट राज्य क्या कहते हैं, भारत का संदर्भ में पूछा गया था, यहाँ उत्तराखंड के संबंध में पूछ दिया गया है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या। फिर एक और जनसंख्या का प्रश्न है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये सब जो है उत्तराखंड से संबंधित हैं। विधानसभा अनुसूचित जाति, ये आप देख सकते हैं। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की थी? नैनीताल। कुमाऊँ। आप ये सब एक जनसंख्या का क्वेश्चन और है, पर जनसंख्या भर भर के पूछी गई थी पिछली बार ये। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम। ये देखो, पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात वहाँ नहीं कर रहे थे कहीं पे भी हो, सॉरी। ये स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये पूछा गया है। उत्तराखंड में राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्र वन नीति, जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 की, उसको पढ़ लेना। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी। जिरोली, बागेश्वर, चांडाक, पिथौरागढ़ में कौन से शहर की जियोग्राफी उत्तराखंड की है? सगंध पादप केंद्र। जनगणना एक और आ गया है। जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? बीच बीच में प्रश्न पूछे, 7-8 प्रश्न तो जियोग्राफी में जनसंख्या से संबंधित हो गई है पिछली बार की। उत्तराखंड सरकार द्वारा की स्थिति में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आरंभ की गई थी। इन योजनाओं के बारे में भी उत्तराखंड की और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बारे में भी था। यही यहाँ से साइंस की, हालांकि साइंस इसमें थोड़ी सी टिपिकली पूछी गई थी। फेरोमोन्स का उदाहरण क्या है? आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। ये सब विज्ञान के, लेकिन 4-5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। डायोड,
का उपयोग किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम, ये भी साइंस से संबंधित है। यूरिक अम्ल नामक निर्जंती अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, साइंस से संबंधित है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बीच में आया। शिक्षा की वर्धा योजना किससे प्रस्तावित थी, ये भी हिस्ट्री के है। अनावर्त जीवी, बीच में साइंस के बाद फिर हिस्ट्री के बाद फिर जो है साइंस आएगी। अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र, उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। एवो ह्यूमी, फिर जो है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। 3 कठिया अनुबंध हिस्ट्री है। 16वें प्रवासी भारतीय, ये करंट उसमें रहता है। 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, करंट अफेयर। इन पुरस्कारों के बारे में देखना होगा, हर तरह के पुरस्कारों के उसमें पढ़ लेना होगा, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो या फिर साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, या इस तरह के और पुरस्कार होंगे। जो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल, ये तो ऐसे प्रश्न था। 2021 में फिक्की के चेयरमैन कौन बने हैं, कौन क्या है, इसकी स्थिति भी देखनी होगी। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक एथलेटिक्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स से संबंधित है, ओलंपिक और राष्ट्रीय गेमों के बारे में पढ़ना होगा। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में भी, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में पूछ लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन उच्च आयुक्त प्रतियोगिता, विद्युत तार के जनक। हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, तो आप ये देख सकते हैं, इससे पैटर्न से पता लग सकता है कि किस तरह से पूछना। हर बार ऐसा ही पूछा जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट पता चलता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो 50 मार्क्स का था। लास्ट टाइम इसमें से जो है रीजनिंग पूछी गई थी, जो टाइम कंज्यूमेबल था लेकिन सबके लिए एक जैसा था। वही एक आधी क्वेश्चन कहीं पे रहा होगा मैथ्स का, तो अदरवाइज बाकी सब रीजनिंग वो पूछी गई है। इसमें दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लड़कों की पंक्ति में, ए बाएं से इतने स्थान पर, ये इस तरह के होते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने आयत थे, ट्राइंगल्स की या फिर रेक्टेंगल्स की जो काउंटिंग होती है उनको देख सकते हो। दिए गए अब ये सब रीजनिंग की क्वेश्चन है इस बार, पिछली बार तो आगे हो सकता है आने वाले टाइम इस वाला जो पेपर है इसमें हो सकता है मैथ्स की पूछी जाए, लेकिन आपको इसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी है। अब बात करते हैं कि लास्ट एक महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए था। अभी तक तो आपने मेंस के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली होगी और इसके हर सिलेबस के हर पॉइंट को टच कर लिया होगा। तो अब रहता है रिवीजन का टाइम। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना है या फिर रिवीजन कर लेना होगा, या करंट अफेयर को देख लेना होगा। यही एक लास्ट पॉइंट पे रहता है। और इसका सेफ स्कोर जो है, अब हम तो ये मान के चलते हैं अपना फ़िलहाल जनरल तो 105 से ऊपर तो होना ही चाहिए। हो सकता है कभी कम भी चले जाए, पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा, लेकिन ये एक एवरेज बना के चलना पड़ेगा कि 105 से ऊपर 70% तो आपको 70% रखना ही पड़ेगा। 70% से ऊपर आप अगर है तो फिर आप रेस में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।